हेलो स्टूडेंट, वेलकम डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ इट इन इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज यूज ऑफ इट कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से इट के प्रयोग यूज ऑफ इट के बारे में बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर में अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको यूज ऑफ इट के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। इट का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी मदद करता है। तो आज आपको यूज ऑफ इट इन हिंदी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाए। समानता इट और दिस का अर्थ। इट और दिस का अर्थ यह होता है। इंग्लिश ग्रामर में इसका प्रयोग करते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाता है। अगर बात करें दिस के प्रयोग के बारे में तो दिस का प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक है, दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, मगर किसका? इट का प्रयोग ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। यह इट और दिस में कुछ अंतर था जो आपको पता चल गया। इट का प्रयोग ओनली निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है और दिस का प्रयोग दोनों के लिए, निर्जीव और सजीव के लिए किया जाता है। ये अंतर था इट और दिस में, जो ये आपको पता चल गया है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जब हम आपको एग्जाम्पल्स का स्टडी कराएंगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि इट एक पर्सनल क्या होता है? प्रोनाउन होता है। इट एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। किसमें? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है। इट का प्रयोग दिन, महीना, शताब्दी को बताने के लिए किया जाता है। किसमें? दिन, महीना और शताब्दी बताने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वाक्य की शुरुआत इट से करते हैं। किससे? इट से करते हैं। लेकिन यहाँ पर इट का कोई अर्थ नहीं होता है। किसका? इट का कोई अर्थ नहीं होता है। यह केवल उस वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट यानी कर्ता का रूप करती है। किसका? कर्ता का रूप करती है। ये केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट का कार्य करती है। ठीक है, इतना आ गया। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको इस इट के बारे में विस्तार से समझाने में कामयाब होंगे। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट का मतलब यह है। इट का मतलब क्या है? इट का मतलब यह है। इट का मतलब यह है या ये। तो हम इसके कुछ क्या बताने वाले हैं? एग्जाम्पल। चलो आइए देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स है 2020 का साल है। किसका है? 2020 का साल है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इट इज़ द ईयर ऑफ 2020। इट इज़ द ईयर ऑफ 2020। नेक्स्ट देखेंगे 1999 का वर्ष था। इट वाज द ईयर ऑफ 100। सूरज को 2 वर्ष हो गए थे। किसको? सूरज को। इट हैड बीन 2 years टू सूरज। इट इज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आज रविवार है। आज क्या है? आज रविवार है। इट इज संडे टुडे।
इट इज़ संडे टुडे। तो इट का प्रयोग किस किस में किया जाता है? वर्ष बताने में, दिन बताने में, महीना बताने में, साल बताने में, शताब्दी बताने में किया जाता है। जैसा कि नेक्स्ट देखेंगे हम, कल सोमवार है। कल सोमवार है, तो इसको हम 2 टाइप से बना सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है, इट इज़ मंडे टुमारो, मतलब कि कल होने वाला है या फिर कल है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हमारा बन जाएगा इट इज़ मंडे टुमारो, क्योंकि कल आएगा। और यदि कल है इट इज़ टुमारो इट इज़ मंडे, तो हमारा ये हो जाएगा टुमारो इट इज़ मंडे। हम नेक्स्ट देखेंगे, कल दिवाली थी। कल क्या थी? कल दिवाली थी। तो इसको इट वाज दिवाली यस्टरडे। ये हमारा किस में है? पास्ट टेंस में है। जो हमारा पास्ट टेंस में सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हमको यस्टरडे का प्रयोग करना है। यदि हमारा फ्यूचर में है तो हमको टुमारो का करना है। और यदि हमारा प्रेजेंट में है तो हमें क्या करना है? टुडे का। प्रेजेंट हो गया हमारा, फ्यूचर हो गया, और ये किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। कल मेरा जन्मदिन था। कल मेरा क्या था? बर्थडे था। इट वाज माई बर्थडे यस्टरडे। इट वाज माई बर्थडे यस्टरडे। कल कंपनी में क्या होगी? छुट्टी होगी। कल कंपनी में छुट्टी होगी। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो इन द कंपनी। इट विल बी हॉलीडे टुमारो इन द कंपनी। ये हमारा किस में है? फ्यूचर में है, तो इसलिए हमें इसमें टुमारो का प्रयोग ही करना है। दिसंबर का महीना था। दिसंबर का महीना है। इट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर। इट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ खास था। नेक्स्ट 10 देखेंगे, कुछ खास था। इट वाज समथिंग स्पेशल। इट वाज, इट माने यह है, वाज माने था, समथिंग कुछ, स्पेशल खास, यानी कुछ स्पेशल था। यहाँ हम देखेंगे हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जब हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर हमारा जो इट होता है कर्ता बन जाता है। बेसिकली इट का प्रयोग जहाँ पर किसी कर्ता का होना या ना होना, जहाँ पर हमारा कर्ता हो या ना हो हमको दिखाई ना दे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे भाई को 10 महीने हो गए थे। किसको? भाई को। इट हैज़ बीन 10 मंथ टू ब्रदर। भाई को 10 महीने हो गए थे। जनवरी का महीना है। इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी। 15, आज 15 अगस्त है। क्या है? आज 15 अगस्त है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? आज 15 अगस्त है। टुडे इट इज़ 15 अगस्त। टुडे इट इज़ 15 अगस्त। नेक्स्ट देखेंगे, कल 26 जनवरी है। क्या है? कल 26 जनवरी है, यानी आने वाली है। तो टुमारो इट इज़ 26 जनवरी। तो इसी तरीके से हम सिंपली से इसको बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इट का प्रयोग अच्छे से समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय।